ये हेल्थ कंसल्टेंट के रूप में काम करता हूँ, जिसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव के संबंध में लोगों को अवेयर करता हूँ। क्या आपका कीमती समय हमें मिल सकता है? तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एलडीपी पर बात करेंगे, बिजनेस संबंध में। और थोड़ा पानी डाल दिए पानी में पी लिए सब पूरा। तो फ्रेंड्स, एलडीपी में आज हम लोग बात करेंगे कि नेटवर्क नेटवर्क यानी इसका अल्फाबेटिकली अगर हम लोग जानते हैं तो एन से हुआ नो, सुनने से ना डरे। नो तो मिलेगा ही, इस बिजनेस में आए तो नो बहुत मिलेगा, लेकिन उससे डरना नहीं। ई से कहता है एडुकेट योर सेल्फ कंटिन्यूसली, अपने आप को रेगुलर सीखते रहे, ट्राई करते रहे, कभी हार मत माने। नेक्स्ट कहता है कि वेल्थ माइंडसेट, यानी धनवान बनने की सोच रखना है। वो से अपॉर्चुनिटी जब भी मौका मिले आप मिस नहीं करें, उसको आप अवश्य एक्सेप्ट करें। आर से हुआ रेंज, आपका लिस्ट के अनुसार अपने लिस्ट में डेली कुछ न कुछ उसमें बढ़ोतरी करते रहे। के यानी किंग नहीं बनना है, किंग मेकर बनना है। नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। रहना इसलिए जरूरी है कि ये बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट या प्लान का नहीं, सोच और धैर्य का खेल है। इसमें रिजेक्शन मिलेगा ही। यहाँ 10 में 8 लोग ना कहते हैं। अगर आप नेगेटिव हो गए तो सफर वही आपका। पॉजिटिव इंसान हर ना को सीख में बदल लेता है। टीम आपकी एनर्जी कॉपी करती है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आपकी बात कम, आपकी एनर्जी ज्यादा देखते हैं। आप पॉजिटिव हैं तो आपका टीम एक्टिव है, आप निगेटिव है तो आपका टीम स्लो हो जाता है। इस बिजनेस में रिजल्ट लेने में टाइम लेता है। ये नौकरी नहीं जहां महीने का अंत में आपको पक्का सैलरी है। यहाँ जो टिका रहता है वही जीतता है। पॉजिटिव माइंडसेट यानी लॉन्ग टर्म सक्सेस। नेगेटिव लोग बहुत नेगेटिव लोग पहले से बहुत है। रिश्तेदार, दोस्त, सोशल मीडिया सब कहेंगे ये काम नहीं चलता। अगर आप अंदर से मजबूत नहीं होंगे तो बाहर की बात आपको हिला देगी। लीडर वही बनता है जो हालात से बड़ा सोचे। प्रॉब्लम सबके पास होता है, पर पॉजिटिव सोच वाला इंसान ही लीडर बनता है। सपोर्ट करता है। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही लोग मौके पर रिजल्ट आपकी लाइफ में आते हैं। एक लाइन याद रखना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में स्किल से पहले सोच काम करती है। अभी कमेंट है कि मत करना, क्योंकि जब आप दुनिया छोड़ के जाओगे तो विरासत बना के जाओगे। आगे कहता है कि मत करना क्योंकि आप दुनिया के सबसे मजबूत मानसिकता के व्यक्ति बन सकते हो। आगे कहता है कि मत करना क्योंकि के बाद आपके बच्चे आपकी मिसाल देंगे। आगे कहता है कि मत करना क्योंकि आप दुनिया की सबसे कठिन डायरेक्ट सेलिंग, यानी गरीब वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब वो है जिसके पास सपना नहीं है। मैं सपना देख चुका हूँ, अब बारी है उससे सच करने की। नेटवर्क मार्केटिंग के 6 बड़े पॉइंट्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोस्पेक्ट करो, ज्यादा से ज्यादा जल्दी सीखने का प्रयास करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इवेंट्स में लेकर आए। आपका जो भी लोग हैं उनको जहाँ भी मीटिंग सेमिनार हो रहा है उसमें लाना होगा। टीम में अच्छे लीडर तैयार करना। हर रोज कम से कम 3 प्लान दिखाना। सबसे जरूरी, ज्यादा सेल्स क्लोज करना। सेल्स क्लोज करना से ही आपका आगे रिजल्ट बनेगा। अगर उसको छोड़ देते हैं तो फिर रिजल्ट आपका पीछे रह जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग का स्टेशन या नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेन है जो गरीबपुर से अमीरपुर जाता है। बीच में आपको भयपुर मिलेगा, संदेहपुर मिलेगा, सलाहपुर मिलेगा, आलसपुर मिलेगा, होशियारपुर मिलेगा, तब आप अमीरपुर पहुंचेंगे। अगर ये सब में कहीं भी उतर गए, कहीं भी हकावे बहकावे में चले गए तो फिर आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसलिए ये सब स्टेशन पर नहीं उतरना है, डायरेक्ट अमीरपुर के लिए
बढ़ते चलना। सेल कैसे बढ़ाएं? प्रोडक्ट का वैल्यू आपको दिखाना होगा, भरोसा और विश्वास जगाएं, ग्राहक की जरूरत को समझें कि उसको क्या नीड है, उसी अनुसार से आप अगर करते हैं तो आपका रिजल्ट मिलेगा। उन्हें सही सॉल्यूशन दें। अगला का अगर बीमारी है तो उसको बीमारी के संबंध में बताएंगे, बेरोजगारी है तो उसके संबंध में उसको प्लान दिखाएंगे, इनकम का रास्ता दिखाएंगे। जिसको जो जरूरत है पहले उसको समझ लेना होगा, तभी आप उसको आगे दिखाएंगे तो आपका रिजल्ट सही रहेगा। आगे कहता है स्मार्ट गोल कैसे बनाएं। स्मार्ट का थोड़ा अल्फाबेटिकली देख ले हम लोग। स्पेसिफिक, आपका लक्ष्य स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए। मेजरेबल, आपका लक्ष्य मेजरेबल होना चाहिए, यानी जिसे हासिल किया जा सके। अचीवेबल, आपका लक्ष्य अचीवेबल होना चाहिए, यानी जिसे हासिल कर सके। रिलीवेंट, आपका लक्ष्य रिलीवेंट होना चाहिए, यानी जो आपके पैशन से, कार्य से जुड़ा हुआ हो। टाइम बाउंड, आपका लक्ष्य टाइम बाउंड होना चाहिए, यानी इसे कब तक अचीव करना है, इसका डेडलाइन होना चाहिए। सेलिंग, बेचने के 6 पावरफुल टिप्स। सेलिंग की असली परिभाषा। सेलिंग का मतलब किसी को मजबूर करके चीज को बेचना नहीं है, बल्कि उसकी जरूरत को समझकर सही समाधान देना है। सेलिंग का सीक्रेट, लोग प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, लोग आपकी समस्या का समाधान खरीदते हैं, अपनी समस्या का समाधान खरीदते हैं। सक्सेसफुल सेलिंग रूल, पहले रिश्ता बनाएं, फिर भरोसा बनाएं, इसके बाद प्रोडक्ट पॉइंट बनाएं। गोल्डन रूल्स ऑफ सेलिंग, जो ज्यादा पूछता है नहीं ज्यादा बेचता है। पावरफुल लाइन पोस्ट के लिए लिखता है कि सेलिंग का ताकत यह नहीं कि आप कितने बेचते हैं, बल्कि यह है कि सपने वाला कितना समझता है। नेटवर्क मार्केटिंग सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे वही सेलिंग लोगों को सपने दिखाना और रास्ता बताना है। सीखें और सफल बने। डायरेक्ट सेलिंग में अगर सफल लीडर बनना है तो जेब में हाथ डालकर न चले, यह आपकी तैयारी की कमी दिखाता है। बहुत ज्यादा मत मुस्कुराएं, इससे आपकी कमजोरी झलकती है। बेवजह फिजूल खर्ची मत करें, इससे आप ज्यादा दिखते हैं। आवाज को स्वर शांत और धीमे रखें, उम्र जैसे जैसे शब्दों से बचें। पीठ झुकाकर कभी भी न चलें, हमेशा सीधे खड़े रहें। साफ कपड़े, साफ जूते पहने, इनसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जितना ज्यादा हो सके नॉलेज गेन करें। जिस दिन आपने चुप रहना सीख लिया, दुनिया आपसे डरने लगेगी। हर बात का जवाब शब्दों से देना जरूरी नहीं होता, कई बार आपकी खामोशी ही सबसे ताकतवर जवाब बन जाती है। जो इंसान हर जगह बहस नहीं करता, हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, लोग उसे हल्के में लेना बंद कर देते हैं। साइकोलॉजी कहती है शांत रहने वाला इंसान ज्यादा ऑब्जर्व करता है, कम बोलता है और सही समय पर सही कदम उठाता है। जब आप बेवजह बोलना छोड़ देते हैं तो लोग आपकी बातों को कीमत समझने लगते हैं। याद रखें, शोर ताकत नहीं होता, कंट्रोल ही असली ताकत है। अगर आप ये 10 स्किल्स आपको आ गई तो आपकी जिंदगी अगले 5 साल में पूरी बदल सकती है। कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छा बोलना सीख गए तो आधी लड़ाई आप जीत गए। टाइम मैनेजमेंट, समय को बर्बाद मत करें, यही आपकी असली पूंजी है। मनी मैनेजमेंट, कमाना जरूरी है लेकिन बचाना और बढ़ाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। डिसीजन मेकिंग, सही समय पर लिया गया फैसला जिंदगी को दिशा बदल देती है। लर्निंग स्किल, जो रोज सीखता है वही आगे बढ़ता है। नेटवर्किंग स्किल, सफल लोग अकेले नहीं बढ़ते, सही लोगों के साथ बढ़ते हैं। डिसिप्लिन, मोटिवेशन कभी कभी आता है लेकिन डिसिप्लिन आपको रोज आगे बढ़ाता है। इमोशनल कंट्रोल, जो अपने गुस्से को संभाल लेता है वही असली मजबूत इंसान बनता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, हर समस्या में मौका ढूंढना सीखे। सेल्फ कॉन्फिडेंस,
अगर आप खुद पर भरोसा है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। आगे है कि जिस देश में नौकरी की रोजगार समझा जाए, उस देश की बेरोजगारी कभी खत्म नहीं हो सकती। चाहे कोई भी सरकार हो, सभी को नौकरी नहीं दे सकती। इसलिए सरकार से शिकायत करना बंद करो। डायरेक्ट सेलिंग में परसेंट इन्वेस्टमेंट करके 97% प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यहाँ कोई रिस्क नहीं, 0% रिस्क। आगे कहता है कि राजा जैसी जिंदगी जीनी है तो खुद पर कंट्रोल करो। जो खुद को जीत लेता है वही दुनिया को जीतता है। कम बोलो, ज्यादा सुनो। राजा शोर नहीं करता, फैसला करता है। कहता है कि भविष्य की डिमांड को पहचाने। एलोन मस्क पहले ही समझ गए थे कि इलेक्ट्रिक कार ही दुनिया का भविष्य है, और आज टेस्ला मार्केट वैल्यू के हिसाब से सबसे बड़ी कार कंपनी है। बिल गेट्स को पहले ही समझ आ गया था कि भविष्य में कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का डिमांड आने वाला है, और आज माइक्रोसॉफ्ट की मार्केट वैल्यू 2.5 ट्रिलियन है। जेफ बेजोस को पता था कि भविष्य में ऑनलाइन शॉपिंग की जरूरत सबको होगी, और आज अमेजॉन दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। मार्क जुकरबर्ग जानते थे कि भविष्य में लोग ज्यादा समय मोबाइल पर जरूर बिताएंगे, और सोशल मीडिया का बूम जरूर आएगा। और आज फेसबुक 10 चीजों का आपको नेटवर्क मार्केटिंग से मिल सकता है। क्या क्या है वो देखें हम लोग। आपको आर्थिक आजादी दे सकता है, टोटल पर्सनालिटी परिवर्तन कर सकता है, न्यू माइंडसेट दे सकता है। यहाँ से आप बहुत सारे स्किल सीख कर अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं। फ्री में रियल लाइफ एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग मिल सकता है। सॉफ्ट स्किल सीख सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप बिल्डिंग, पब्लिक स्पीकिंग, पीपल मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग। यह आपको कमाल का लीडर बनाता है। आपकी फैमिली का रियल फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकता है। यह आपको मान और सम्मान देता है। समय से पहले रिटायर हो सकते हैं। मन को शांत रखने के लिए कुछ सूत्र है। किसी के काम में तब तक दखल न दे जब तक पूछा न जाए। जब तक कोई मुंह पर न कहे तब तक खुद को शांत रखें। लोगों की बातों में न आए। जिस व्यक्ति के साथ झगड़ा हो गया है उसको स्टेटस न देखें। माफ करना और बातों को भूलना सीखें। उतना ही काम हाथ मिले जितना करने की क्षमता हो। ईर्ष्या की भावना से बचें और दूसरों के अच्छे कामों को प्रशंसा करें। खुद के माहौल में ढालने की चेष्टा करें। दूसरों से खुद की तुलना न करें। अपने आप को व्यस्त रखें। लोगों से उम्मीद कम रखें। न चुगली करें और न किसी को चुगली सुने। बाकी तो ये सब है। आगे कहता है जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है। चाहो तो सोना बना लो, और चाहो तो सोने में गुजार दो। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। मंजिल न मिले तब तक हिम्मत मत हारो, और न ही ठहरो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियां न्याय तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समुंदर की दूरी कितनी है। तो फ्रेंड्स, आज के एलडीपी में हमने इस पॉइंट्स को सोचे कि आपके सामने रखें। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने शांतिपूर्वक सुना। आगे कुछ और लोग लेंगे तो अभी समय बहुत है। थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट सर। ग्रेट सर, ग्रेट, वंडरफुल, एक्सीलेंट। बहुत ही लाजवाब बातें, बड़ी प्रेशियस और ज़रूरी चीज़ें आपने बताई, और बहुत उम्दा स्लाइड्स थी, और बहुत आपने इंफॉर्मेशंस दी। बहुत ज़रूरी है लीडरशिप को डेवलप करने के लिए, कामयाबी को हासिल करने के लिए, क्योंकि यही वो सब चीज़ें हैं जिनमें कभी कभी हम चूक कर जाते हैं,
और सब चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। लाजवाब सेशन, थैंक यू वेरी मच सर।